मुगल साम्राज्य से संबंधित 25 पॉइंटों को पढ़ेंगे। पहला हमारा पॉइंट है, बाबर ने खानवा युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी जो उपाधि है वो योद्धा और धर्म प्रचारक को दी जाती थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासक मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1516 में बाजौर पर किया था और उसी आक्रमण में उसने भेरा के किले को जीता था। बाबर ने लिखा है कि भेरा को जीतने में उसने सर्वप्रथम बारूदी अर्थात तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ, जिसका मुख्य कारण था बाबर अब भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। बाबर ने इस युद्ध के दौरान सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद अर्थात इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध का नारा दिया और मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति कर दी। अगला हमारा पॉइंट है कि बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध में बिहार बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया, जिसे चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान का तुर्की भाषा में संकलन करवाया था। अगला पॉइंट है, बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया और बाबर ने रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, हजरते आला की उपाधि शेर शाह ने नुसरत शाह को पराजित करने के बाद धारण की थी, जबकि चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है, शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में परास्त करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। शेरशाह ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए वहां पर रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है कि शेरशाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। अगला पॉइंट है कि शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। प्रत्येक सूबा या इक्ता अनेक सरकारों में बटा था। प्रत्येक सरकार को परगनों में बांटा गया था, जिसके प्रमुख अधिकारी सिकदार व मुंसिफ थे। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिकदारान और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान, जिसमें सिकदार ए सिकदार सैनिक अधिकारी होता था, जबकि मुंसिफ ए मुंसिफान एक न्यायिक अधिकारी होता था। अगला पॉइंट है, नस्क या मुक्ताई शेरशाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था, जिसे लगान कहा जाता था। यह व्यवस्था मुख्य रूप में रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई, जिनमें थी बटाई, मुक्तई और जब्ती। शेरशाह के समय लगान नगद या जिन्स का अर्थ होता है अनाज, दोनों रूपों में देने की छूट थी, चाहे तो नगद दे दे या फिर अनाज के रूप में लगान दे दे। अगला पॉइंट है कि शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी 32 इंच या और सन की डंडी का प्रयोग करवाया। मालगुजारी लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना, जिसे सर्वेक्षण शुल्क कहते थे, और महिसिलाना, जिसे कर संग्रह शुल्क कहते थे, ये भी जनता को देने पड़ते थे, जो भू राजस्व का लगभग 2.5% और 5% था।
अगला पॉइंट है, शेर शाह की मुद्रा अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेर शाह के काल में जायसी ने ही पद्मावत की रचना की और शेर शाह ने ही कन्नौज नगर को बर्बाद कर कर वहाँ पर शेर सूर नगर की स्थापना की। अगला पॉइंट है, अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील या वजीर नियुक्त करके उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की। अगला अकबर के कुछ कार्य हैं, जैसे दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, इबादत खाने की स्थापना 1575। अकबर ने 1576 में मजहर की घोषणा की और 1582 में तौहीद इलाही की घोषणा की। अगला पॉइंट है कि साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर ने पहला आक्रमण 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरकाबाई से विवाह किया। अगला पॉइंट है, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, जबकि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगला पॉइंट है, अकबर ने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया, जिसका कारण उसकी समृद्धि और विश्व व्यापार का प्रमुखतम केंद्र स्थल होना। अपने गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था और यहाँ पर पहली बार उसने पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। अगला पॉइंट है, अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर और असीगढ़ जीता। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था और उल्लेखनीय है कि अकबर ने अहमदनगर के बहादुर शाह से संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश प्राप्त किया था। इसी युद्ध के दौरान मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में आए और अकबर ने अंतिम आक्रमण असीरगढ़ के किले को जीता था। अगला पॉइंट है कि अकबर ने राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट है, अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ तथा सूफी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अकबर ने धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में मजहर की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य उलेमाओं के विरोध को कम करना तथा राजत्व की गरिमा को बढ़ाना था। मजहर का प्रारूप शेख मुबारक और उनके पुत्र फैजी तथा अबुल फजल ने तैयार किया था। इस घोषणा के द्वारा किसी भी धार्मिक विषय पर वाद विवाद की स्थिति में अकबर का आदेश सर्वोपरि होता था। मजहर की घोषणा के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है, अकबर ने 1582 में सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दैवी एकेश्वरवाद पर आधारित दीन इलाही धर्म चलाया। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था और इस धर्म को ग्रहण करने का दिन रविवार सुनिश्चित किया गया था। अगला पॉइंट है, अकबर द्वारा इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों की सूची। जैसे जैन धर्म के जो थे उनमें थे हरविजय सूरी और जिनचंद सूरी, पारसी धर्म में दस्तूर मेहरजी राणा, ईसाई धर्म में एकाबीबा और मोंसेरात, हिंदू धर्म में देवी और पुरुषोत्तम। अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया था। अकबर के दरबार में 1580 में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट का नेतृत्व फादर एकाबीबा ने किया था। अगला पॉइंट है, अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान, पायबोस जैसी फारसी परंपराओं का आरंभ करवाया। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यहीं पर आगे चलकर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है, भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी: खालसा भूमि, जागीर भूमि
और सयूरगल भूमि। खालसा भूमि यह प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली भूमि थी। इससे प्राप्त आय का उपयोग राजा के अंगरक्षक, निजी सैनिकों पर युद्ध की तैयारी आदि पर किया जाता था। अकबर ने जागीर भूमि को कम करके खालसा भूमि के विस्तार का निर्णय किया। जागीर भूमि क्या थी? यह भूमि राज्य के कर प्रमुख कर्मचारियों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी। जब इस भूमि का केंद्र के निरीक्षण में हस्तांतरण होता था तो इसे पाए बाकी कहते थे और भूमि प्राप्त करने वाले को भूमि से कर वसूलने का अधिकार मिलता था। फिर है सयूरगल भूमि। इस भूमि को मदद ए मास भूमि कहते थे। यह भूमि धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान के रूप में दी जाती थी। इस तरह की भूमि अन्न उत्पादक होती थी। अगला पॉइंट है, बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। अकबर ने अपने शासनकाल के आरंभ में मुहर नामक सिक्का चलाया। मुगल काल में चांदी का रुपया, तांबे का दाम प्रचलन थे। चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। चांदी के रुपये का सबसे पहले प्रचलन शेर शाह सूरी ने किया था। आज का आखिरी पॉइंट जो है वो है स्वर्ण का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का इलाही और सबसे बड़ा सिक्का संसद था। अकबर ने कुछ सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति अंकित कराई और उस पर राम सिया लिखवाया। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया और शाहजहां ने दाम और रुपये के बीच आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। ये थे हमारे मुगल काल से संबंधित 25 पॉइंट।